बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल था जहाँ एक नदी बहती थी। उस नदी में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें एक मगरमच्छ भी था। उस मगरमच्छ का नाम था कैलाश। कैलाश अपने दोस्तों के साथ दिन भर नदी में तैरता, मछलियां पकड़ता और आराम करता था। लेकिन कैलाश के मन में एक कमी थी। वह बहुत ही ज्यादा लालची और मूर्ख था। नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम खिंकू था। खिंकू रोज उस पेड़ से मीठे मीठे जामुन खाता और जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। एक दिन जब कैलाश नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसने किंकू को जामुन खाते हुए देखा। उसे जामुन बहुत लुभावने लगे और उसने सोचा कि वह भी इन मीठे फलों का स्वाद ले। कैलाश ने किंकू से कहा, क्या तुम मुझे भी कुछ जामुन दोगे? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। किंकू हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे नए दोस्त हो, लो ये जामुन खाओ। और उसने कुछ जामुन कैलाश को दे दिए। कैलाश ने जामुन खाए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट पाया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। किंकू हर दिन कैलाश को कुछ जामुन देता और कैलाश खुशी खुशी उन्हें खाता। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते। कैलाश की पत्नी ललिता भी नदी में रहती थी। वह भी कैलाश की तरह लालची थी, लेकिन वह काफी चालाक भी थी। एक दिन जब कैलाश ने उसे जामुन के बारे में बताया, तो ललिता ने सोचा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जरूर वह बंदर भी बहुत स्वादिष्ट होगा। क्यों ना मैं उस बंदर का दिल खा लूं। ललिता ने कैलाश से कहा, तुम्हारे दोस्त बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। अगर वह जामुन इतने अच्छे हैं तो उसके दिल का स्वाद तो अद्भुत होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। कैलाश थोड़ा चौंका, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह किसी तरह किंकू को बेवकूफ बनाकर नदी के बीच ले जाएगा और फिर उसे मारकर ललिता को उसका दिल दे देगा। अगले दिन कैलाश नदी के किनारे आया और किंकू से बोला, अरे मेरे दोस्त, आज तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है और वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करेगी। किंकू, जो कैलाश को अपना सच्चा मित्र मानता था, तुरंत तैयार हो गया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और कैलाश उसे नदी के बीच ले जाने लगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, कैलाश ने अपनी योजना का खुलासा किया। उसने कहा, दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। किंकू बहुत घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। वह तुरंत एक उपाय सोचने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैलाश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो मुझे पहले से बता देना चाहिए था। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हमें वापस चलना होगा ताकि मैं अपना दिल ले सकूं। कैलाश को किंकू की बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह स्वभाव से मूर्ख था। उसने किंकू को वापस नदी किनारे ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, किंकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। ऊपर से उसने हंसते हुए कैलाश से कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर छोड़ सकता है? तुम कितने मूर्ख हो। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नदी में नहीं आऊंगा। कैलाश को अपनी मूर्खता पर शर्म आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह खाली हाथ लौट गया और किंकू ने फिर कभी उससे दोस्ती नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और मूर्खता का परिणाम बुरा होता है। जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वे खुद अंत में धोखा खा जाते हैं।